नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है शुक्र केतु कंजंक्शन। मित्रों, इन दोनों की युति को मैं बहुत महत्वपूर्ण युतियों की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि ये युति है ही ऐसी, निश्चित रूप से मिस्टीरियस रिजल्ट्स देती है। तो इस युति के प्रभाव क्या होते हैं, ये जानने से पहले आइए जानते हैं दोनों ग्रहों को अलग अलग रूप में। तो शुक्र की जहाँ तक बात है तो ये सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, क्रिएटिविटी, आकर्षण, भोग विलास, कामुकता, लगाव, वासना, तृप्ति, ललित कलाओं, संगीत, गायन, नृत्य, चित्रकारी, धन आदि का कारक है। शुक्र धन संपत्ति, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, पत्नी का कारक है। ये आँखों की बनावट और हर प्रकार के सुख से संबंध रखता है। यदि कुंडली में शुक्र बली है तो व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुख, धन, वैभव प्राप्त होते हैं। उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। प्रेम संबंध मधुर होते हैं। पत्नी सुख प्राप्त होता है। शुक्र अच्छा है तो फिर व्यक्ति को सुंदर व फैशनेबल परिधान का शौक होता है, अच्छे खाने पीने का शौक होता है, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, सुंदर साज सज्जा युक्त बड़ा घर उसे पसंद होता है। जातक को लग्जूरियस लाइफ अच्छी लगती है, या यूँ कहें कि जातक भौतिकवादी होता है, माया से जुड़ा जीवन जीता है। हालांकि कुछ स्थितियों में शुक्र जातक को धर्म, अध्यात्म, दर्शन की गहराइयों से भी जोड़ता है, साधना से जुड़ाव देता है। इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। मित्रों, अब थोड़ा सा केतु को भी समझ लेते हैं। केतु धर्म, अध्यात्म, कट्टरता, अलगाववाद, सेपरेटिंग एनर्जी वाला ग्रह है। केतु अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है जिसमें असीमित ऊर्जा है। केतु का संबंध आइसोलेशन, मुक्ति या मोक्ष से है। सेपरेशन और डिटैचमेंट से भी संबंधित है केतु छाया ग्रह। ये युति मित्रों जिस भी भाव में होती है उस भाव से संबंधित बातों में जातक कन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व की स्थिति में जीता नजर आता है। यह युति जातक को द्वंद्व में जीने वाला प्रभाव देती है। तो मित्रों, अब शायद आपकी समझ में आया हो कि क्यों मैं शुक्र केतु कंजंक्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण युतियों में रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही एकदम विपरीत गुणधर्मी हैं और इन दोनों की युति विस्मयकारी रिजल्ट्स देती है। यहाँ इन दोनों की युति के क्या प्रभाव होते हैं उसे जानने से पहले हमें एक दो बातें और भी जान लेनी ज़रूरी होंगी। जैसे ये युति किस राशि और किस भाव में हो रही है, क्योंकि इस कंजंक्शन का प्रभाव कैसा रहेगा ये राशि और भाव पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी मेल चार्ट में ये युति 7th हाउस में हो रही है तो फिर ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। हालांकि हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अवश्य है ये। दूसरी बात, इस युति में ये देखनी ज़रूरी है कि दोनों ही ग्रहों की डिग्रीज क्या हैं और शुक्र व केतु में किसकी डिग्री ज़्यादा है। अगर ये युति 3 डिग्री के अंदर हो रही है तो फिर बहुत तीव्र या प्रभावकारी परिणाम देगी। यदि केतु की डिग्री शुक्र की डिग्री से ज़्यादा है तो नेगेटिविटी, खास तौर पर दाम्पत्य सुख को लेकर जो नेगेटिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब यदि मेष या वृश्चिक लग्न में 7th हाउस में ये युति 3 डिग्री के अंदर हो रही है और केतु की डिग्री शुक्र की डिग्री से अधिक है तो फिर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होगी दाम्पत्य सुख हानि की। अगर दोनों प्लैनेट्स में अंशों का अंतर अधिक होता जाएगा, नेगेटिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि लूज कंजंक्शन में इस युति के अच्छे बुरे प्रभाव कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, किसी भी कंजंक्शन को देखें तो उसकी डिग्री अवश्य देख लें, तभी उस कंजंक्शन के फल को, प्रभाव को सही ढंग से समझ पाएंगे आप। अब आते हैं इस युति के प्रभावों पर, फलों पर। तो मित्रों, चूंकि शुक्र मेल चार्ट में पत्नी का विवाह का कारक है, इसलिए ये युति पत्नी प्राप्ति में यानी विवाह में अवरोध उत्पन्न करती है। विवाह के बाद भी मधुरता में कमी रहती है। रिलेशनशिप में नीरसता रहती है। जातक का विवाह में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। संबंधों में दरार आ जाती है। शुक्र प्रेम का ग्रह भी है, इसलिए ऐसी संभावना भी बड़ी प्रबल होती है
कि आपके प्रेम संबंध ज़्यादा दिनों तक न टिके, टूट जाए। इस युति वाले जातकों में भोग विलास व लग्जूरियस लाइफ जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती। अच्छे कपड़े पहनने व खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। सुख सुविधा में रहते हुए भी ये जातक इनमें बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं होते। इस युति का एक खास पहलू ये भी है कि ये युति माया से अलग करके आपको धर्म, अध्यात्म, ध्यान, योग, दर्शन, तंत्र, मंत्र, प्राच्य व गुप्त विद्याओं से आपको जोड़ती है। केतु जातक को अंदर की यात्रा से जोड़ता है, तो ये युति जातक को धर्म, अध्यात्म से जुड़ाव देती है। मित्रों, ये युति जातक को कुटुंब से, फैमिली से, धन संपत्ति से भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देती है, अलगाव देती है। फैमिली में संबंध अच्छे न रहें या दूरियां बढ़ जाएं, या तो आपके पास धन की बहुत कमी हो या फिर धन होते हुए भी आप उस धन का उपभोग ही ना कर पाएं। ऐसे जातकों को समय समय पर धन की हानि भी होती रहती है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा कन्फ्लिक्टिंग है। इन दोनों ऊर्जाओं में चूंकि द्वंद्व है, इसलिए जातक को थोड़ी सी दिक्कतें उठानी पड़ती है। शुक्र मन को भोग विलास में ले जाता है, तो केतु मन को वहां से खींचकर वैराग्य की तरफ ले जाने का प्रयत्न करता है। मित्रों, यह युति जातक में एक तरह की सनकपन या यूं कह लें कि दीवानगी देती है। जिस भी क्षेत्र में जातक काम करता है, जैसे यदि कोई कलाकार है तो बहुत ही जुनूनी आर्टिस्ट होगा वह, कोई साधक है तो वह बहुत ही हटीला साधक होगा, क्योंकि केतु जातक के भीतर प्योरिटी पैदा करता है। इसलिए अगर कलाकार होगा जातक तो बहुत प्योर आर्टिस्ट होगा, अगर साधक होगा तो भी वह प्योर साधक होगा। मित्रों, अंत में यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये युति अगर कुंडली में पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से जान लें कि बहुत अच्छे परिणाम देगी। विशेषकर कला, संगीत, अभिनय, साधना, ज्ञान आदि के क्षेत्र में जातक को बहुत अच्छी सफलता देती है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम।